एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उससे पूछा कि गुरुदेव, अपने मन को भटकने से कैसे रोक सकते हैं? हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, उसको रोकने की कुछ उपाय बताइए। तब गौतम बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बताया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी उस सेठ को जरा भी शांति नहीं थी। एक दिन किसी आदमी ने उसे बताया कि यहीं पास के नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसे सिद्धि प्राप्त करवा देता है कि उससे मन चाहे वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके उससे निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे मन की अशांति दूर हो जाए। फिर सेठ ने सोचा कि साधु बाबा कोई ताबीज दे देंगे कि उसके मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उन्होंने सेठ को धूप में बैठाए रखा और साधु बाबा स्वयं अपने कुटिया में जाकर छांव में बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो रहा था। सेठ को बहुत गुस्सा आया, पर उसने इसी तरह से अपने आप को शांत रखा। फिर दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न के एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने में बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण भी नहीं सो पाया, उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। फिर उसके दूसरे दिन होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़ा हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम लिया ही नहीं। सेठ ने आश्चर्य की भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठे रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपने मेहनत से ही मिलेगी। फिर सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वहां अपने घर लौट आया। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो।